जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से भारत द्वारा ब्लैक टॉप हिल के ऊपर कब्जा किया गया, जिसके ऊपर चाइना कब्जा करके भारत के ऊपर बढ़ोतरी हासिल करने का कोशिश कर रहा था। लेकिन चाइना का ये मंसूबा इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्स के दस्ते ने नाकाम कर दिया। और दोस्तों, अब चाइना काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है और सवाल ये उठ रहा है कि चाइना द्वारा क्या ब्लैक टॉप हिल के लिए भारत के साथ कोई लड़ाई किया जाएगा। वैसे अगर देखे तो ऑलरेडी इस मुद्दे को लेकर उच्च लेवल पे बैठक भी हो रहा है और इंडियन आर्मी भी अलर्ट में है कि चाइना द्वारा अगर कोई भी हरकत किया जाता है तो उसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जा पाए। और इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी चाइना को इस तरीके का मुंह तोड़ जवाब दे चुका है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि चाइना फिर से कोई हरकत करने का कोशिश करे और भारत उसका जवाब ना दे। पर अब ऐसा क्या हरकत है जो चाइना फिर से दोहरा सकता है और कैसे इंडियन आर्मी द्वारा चाइना के इन हरकतों को काउंटर करने के लिए अपना प्रिपरेशन किया गया। दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले चलिए थोड़ा बहुत ब्लैक टॉप हिल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ब्लैक टॉप हिल असल में इंडिया का क्षेत्र है या चाइना का क्षेत्र है, इसे लेके कोई क्लियर कट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इस हिल को गोरोंग हिल के हिस्सा माना जाता है, जो कि अक्षय चिन्ह का क्षेत्र है और ये इंडिया और चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दरमियान आता है। दोस्तों, इस पहाड़ी क्षेत्र को लेके भारत का दावा ये है कि ये भारत का क्षेत्र है, जबकि चाइना दावा करता है ये चाइना का क्षेत्र है। लगभग इसी तरीके का दावा जो पेंगोंग लेक को लेके होता है। पर अब तक इस पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के एरिया के ऊपर चाइना का कंट्रोल था, लेकिन भारत द्वारा फिलहाल इसके ऊपर अब कंट्रोल हासिल कर लिया गया। चाइना इस पहाड़ी के चोटियों के ऊपर कब्जा करना चाहता था ताकि पेंगोंग लेक के दक्षिणी क्षेत्र में भी चाइना अपना दबदबे को मजबूत कर पाए। चाइना इस पहाड़ी के चोटियों के ऊपर कब्जा करके पूरा का पूरा पेंगोंग लेक को ही हथियाना चाहता था और इससे इंडिया के चुशुल में स्थित एयर स्ट्रिप और एयर बेसेस के ऊपर भी चाइना का दबाव बढ़ता। दोस्तों, पेंगोंग लेक के नजदीक चाइना का दबाव बढ़ाने का मतलब ये भी है कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया को प्रेशर क्रिएट करना और इसके नजदीक से गुजरने वाले रोड के ऊपर चाइना का मजबूत पकड़ होना। पर 29 और 30 के रात के दरमियान भारत द्वारा जो कारनामा करके दिखाया गया वो चाइना को आने वाले कई दशकों तक चुभेगा, क्योंकि इससे चाइना का सबसे बड़ा मंसूबा फेल हो गया। और दोस्तों, अब सवाल उठता है कि चाइना इसके बाद ऐसा क्या हरकत कर सकता है। ऑलरेडी इंटेलिजेंस सोर्सेज द्वारा बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा इस हार का बदला लेने के लिए किसी और फ्रंट में लड़ाई छेड़ा जा सकता है। जिस एरिया में भारत थोड़ा बहुत कमजोर हो, यहाँ पे जहाँ पे चाइना का पकड़ मजबूत हो, वहाँ पे चाइना भारत के क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन इंडियन आर्मी द्वारा ऑलरेडी अपने मजबूती को और मजबूत किया गया है और तैनाती को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि चाइना के हर एक हरकत के ऊपर जवाब दिया जा पाए और चाइना का किसी भी मंसूबे को कामयाब होने से रोका जा पाए। दोस्तों, इसके अलावा चाइना अरुणाचल से लगा हुआ एरिया या सिक्किम से लगा हुआ एरिया में भी अपना नापाक हरकत दिखा सकता है, जबकि चाइनीज मीडिया में ऑलरेडी इन बातों को लेकर चर्चा शुरू कर दिया गया है और उनका चर्चे से ये भी लग रहा है कि चाइना कितना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। चाइना के ग्लोबल टाइम्स के हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत द्वारा इसी तरीके का हरकत 2017 में डोकलाम में भी किया गया था और अब चाइना को भारत को जवाब देना चाहिए। दोस्तों, इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि चाइना कितना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है और चाइना को कितना बार शिकस्त मिल चुका है। दोस्तों, इवन सुनने को ये भी आ रहा है कि चाइना द्वारा भारत को थ्रेट करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का तैनाती और चाइना के तरफ से पैराट्रूप्स के ड्रॉप को भी हाल ही में हाईलाइट करते हुए दिखाया जा रहा है। दोस्तों, चाइना फिलहाल भारत को थ्रेट ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास ना ही कोई ऑप्शन है और ना ही चाइना अब जंग को अफोर्ड कर सकता है। इवन मेरा मानना तो यह है कि चाइना जंग को इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि चाइना के खिलाफ खाली भारत नहीं बल्कि दुनिया का लगभग हर एक देश हो चुका है। चाइना को इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली शिकस्त तो पहले ही मिल चुका है और चाइना ऐसे सिचुएशन में अगर कोई लड़ाई की तरफ आगे भी बढ़ता है तो चाइना को मिलिट्री भी शिकस्त मिलेगा। पर न्यू जनरेशन का जंग इतना खतरनाक होगा कि शिकस्त चाहे किसी का भी हो, नुकसान दोनों का ही होगा। फिलहाल अब चाइना के पास दो तरीके का ऑप्शन है। एक, किसी भी तरीके से भारत का कोई एरिया को चाइना द्वारा कब्जा करने का कोशिश किया जा सकता है ताकि चाइना नेगोशिएशन टेबल के ऊपर भारत के ऊपर दबाव पैदा कर पाए, या फिर चाइना भारत के साथ ऐसे ही थ्रेट पोस्चरिंग करता रहेगा और इस मुद्दे को लंबा समय तक खींचेगा। दोस्तों, माना तो अब ये भी जा रहा है कि बड़े देशों के तरफ से दोनों देशों के इन मुद्दे को लेके हस्तक्षेप किया जा सकता है। हाल ही में एससीओ का भी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस मीटिंग के लिए रशिया जाने वाले हैं। दोस्तों, शायद इस मीटिंग के द्वारा रशिया के तरफ से मीडिएशन करने का भी कोशिश किया जा सकता है, लेकिन भारत के तरफ से ऑलरेडी प्रेशर क्रिएट करते हुए इस मल्टीलैटरल फोरम का मिलिट्री एक्सरसाइज से मना कर दिया गया है। तो ऑलरेडी डिप्लोमेटिक तरीके से भी भारत द्वारा प्रेशर क्रिएट चाइना को किया जा चुका है, जबकि मिलिट्री फ्रंट में भी अब ब्लैक टॉप हिल के ऊपर कब्जा करने के बाद भारत का दबदबा बढ़ चुका है। इवन इकोनॉमिकल फ्रंट में भी चाइना को भारत द्वारा आए दिन एक से एक झटका दिया जा रहा है और नेवल फ्रंट में भी भारत द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर जहाजों को डिप्लॉय करके दिखाया जा चुका है कि भारत अब चाइना को हर तरीके से घेरने के लिए प्रस्तुत है। चाइना के खिलाफ क्वाड को भी भारत द्वारा मजबूत किया जा रहा है और क्वाड के देशों के तरफ से भी भारत को जिस तरीके
तरीके से महत्व दिया जा रहा है, इससे भी चाइना तिल मिलाया हुआ है। तो दोस्तों फाइनली ब्लैक टॉप हिल के कब्जे के बाद भारत हर तरफ से अब एडवांटेज में है और भारत को अब इस एडवांटेज को पूरा सर्दी के दरमियान बरकरार रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।